समय के साथ चलना जरूरी है। जहाँ हम पहले कीपैड मोबाइल का उपयोग करते थे, तो वहीं आज हम स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी समय के साथ काफ़ी बदलाव आए हैं। देश में जब पहली हरित क्रांति हुई, तो उससे गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा इन सभी का उत्पादन में वृद्धि हुई और परिणाम स्वरूप भारत देश खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बना। आज देश का किसान फलों की बागवानी से लेकर हर तरह की फसल को उगाने में सक्षम है। अब फूल गोभी और पत्ता गोभी के साथ ब्रोकली की खेती शुरू करने का यही सही समय है। शायद इसे ही समय के साथ चलना कहेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। आज हम इस वीडियो में ब्रोकली की खेती कैसे शुरू करें, इसके बीज कहाँ पर मिलेंगे, मार्केट में इसका क्या भाव है और इसे मार्केट में हम कहाँ पर बेचें, इन सभी विषयों पर इस वीडियो में एक एक करके आगे बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रोकली की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और जलवायु कैसी होनी चाहिए। ब्रोकली की खेती फूल गोभी की तरह ही है, इसलिए इसकी खेती कई तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त है। इसके अलावा आप भूरी मिट्टी में भी इसकी खेती कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जल निकासी का उचित प्रबंध हो, क्योंकि जल भराव के कारण इसके पत्ते पीले पड़ सकते हैं और इसका सीधा असर हमारे उत्पादन पर पड़ेगा। उत्तर भारत और मध्य भारत में ब्रोकली की खेती किसान भाई ठंड के दिनों में सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एरिया की जलवायु ब्रोकली की खेती के अनुकूल है या नहीं, यह पता करने के लिए आप सिर्फ इतना देखें कि आपके एरिया में पत्ता गोभी या फूल गोभी की खेती होती है या नहीं। अगर होती है तो आप बिना संकोच के ब्रोकली की खेती शुरू कर सकते हैं। बस आपको सही समय का ध्यान रखना है, जिस पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। ब्रोकली की किस्में मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, हरी, श्वेत और बैंगनी। ये तो हो गई जलवायु और मिट्टी की बात। अब बात आती है कि ब्रोकली लगाने का सबसे उचित समय क्या है। भारत के अधिकतर हिस्सों में ब्रोकली लगाने का सबसे उचित समय है सर्दी का मौसम। इसके बीज के अंकुरण और पौधों की वृद्धि के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का सबसे उपयुक्त है। इसलिए किसान भाई इसकी नर्सरी 15 अक्टूबर के बाद तैयार करें। ब्रोकली के बीज आपको मार्केट में कहीं पर भी आसानी से मिल जाएंगे। 1 एकड़ में 150 से 200 ग्राम बीज लगेंगे। नर्सरी में पौधे तैयार होने के बाद खेत में रोपाई करते समय पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 इंच रखें और रो से रो की दूरी 18 से 23 इंच, क्योंकि इसके पत्ते गोभी के पत्तों की तरह ज़्यादा नहीं फैलते। रोपाई करने से पहले खेत की तैयारी उसी तरीक़े से करें जैसे हम गोभी की खेती में करते हैं। खेत में रोपाई के बाद बात आती है सिंचाई। इसकी पहली सिंचाई आप रोपाई के तुरंत बाद करें। इसके बाद आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। अच्छी पैदावार के लिए 5 से 6 सिंचाई आपको करनी पड़ेगी। सिंचाई के बाद बात आती है खरपतवार। जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि खेत में खरपतवार फसल की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि ज़्यादा खरपतवार के बढ़ने से इसका सीधा असर हमारे उत्पादन पर पड़ता है। क्योंकि ज़्यादा खरपतवार अगर खेत में होगी तो आपका उत्पादन 25 से 75% तक कम हो सकता है। इसलिए समय समय पर इसकी निंदाई गुड़ाई करते रहें। अब आते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, ब्रोकली की कटाई कब और कैसे करें और मार्केट में ब्रोकली का क्या भाव मिलता है। ब्रोकली की फसल में जब हरे रंग की कलियों का मुख्य सिरा बनकर तैयार हो जाए, तो इसे लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबे डंठल के साथ तेज चाकू या दराती से काट लें। मुख्य सिरा काटने के बाद पौधों के तनों में दूसरी छोटी छोटी कलियां निकलती हैं तथा ये कलियां उप सिरा के रूप में तैयार हो जाती है। इन उप सिरों को भी 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे डंठल सहित उचित समय कलियां खिलने से पहले कटाई कर लें। ब्रोकली का मार्केट में भाव पत्ता गोभी और फूल गोभी इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा रहता है। 1 केजी ब्रोकली का थोक भाव 50 से 75 रुपये या उससे भी ज़्यादा रहता है। इसके मार्केट में इतना भाव रहने के कुछ कारण हैं, जैसे इसमें पौष्टिकता फूल गोभी से ज़्यादा होती है। ब्रोकली कैंसर और हृदय के रोग में काफ़ी उपयोगी होती है। इसके फलों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। इन्हीं कुछ बिंदुओं के कारण ब्रोकली का मार्केट में भाव गोभी और पत्ता गोभी से ज़्यादा होता है। अगर आपने ब्रोकली की खेती का मन बना लिया तो अब मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ उन्हें ध्यान से सुनिए। पहले आप
10 ग्राम बीज से इसकी नर्सरी तैयार करें। फिर 1 या 2 क्यारी में इसके पौधों की रोपाई करें। अगर आपको सफलता मिलती है तो ही आप इसकी खेती लार्ज स्केल पर करें, और अगर आप असफल होते हैं तो इसके पीछे के पॉइंट्स को पता करें, जैसे बीज को चेंज करें, मिट्टी की जांच करें और इसके बीज के रोपण के सही समय का चुनाव करें। उसके बाद आप फिर से इसकी खेती करें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। अगर मैं आपको हमारा एग्जाम्पल दूँ तो हमने 2 बार टमाटर की असफल खेती करी। फिर हमने कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दिया। हमने सबसे पहले बीज चेंज की, उसके बाद खेत की मिट्टी की जांच के बाद हमने खेत को चेंज किया, फिर हमने बीज रोपण के सही समय को चुना और हमें टमाटर की खेती में सफलता मिली और हमें बहुत अच्छा उत्पादन भी मिला। ब्रोकली की खेती लार्ज स्केल पर शुरू करने के पहले आप इसके आसपास की मंडियों में ब्रोकली का मार्केट है या नहीं यह पता करें। आप आरटीओ के साथ में कांटेक्ट करें और उनसे बातचीत करें कि इसका मार्केट कहाँ पर है। जब आपको इसके मार्केट का पता चल जाए उसके बाद ही आप ब्रोकली की खेती लार्ज स्केल पर शुरू करें। वैसे बड़े शहरों में ब्रोकली की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, तो इसका मार्केट आपको आसानी से मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हमने ब्रोकली की खेती की शुरुआत कैसे करें इस पर आपको जानकारी दी। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके ब्रोकली की खेती से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।